जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शहजाद, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं सिटीज़न पुलिस न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं वफाकी मुहतसिब आला के दफ्तर में। मैं आपको बताता चलूं, ये वो दफ्तर है, ये वो इदारा है जो कि फ़ेडरल के मरकज़ के जितने भी इशू हैं आवाम के साथ, लोगों के साथ, वो यहाँ पे हल होते हैं। इसमें अभी हम सीनियर एडवाइज़र साहब से मिलेंगे, उनसे भी डिस्कस करेंगे और वो मज़ीद डिटेल आपको बताएंगे कि यहाँ और क्या क्या काम होते हैं इस वक्त, जैसे कि इलेक्ट्रिक के इशूज़ हैं, पोर्ट कासिम के और दूसरे बहुत सारे वफाकी इदारों के जो मामला हैं वो यहाँ पे हल किए जाते हैं और बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर, सिर्फ 60 दिन के अंदर आपका मसला हल, आपकी प्रॉब्लम हल, और फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपको वकील के पैसे नहीं देने, किसी किस्म की आपको फ़ीस नहीं देनी। तो अभी मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा यहाँ के सीनियर एडवाइज़र साहब से और उसके बाद फिर लोगों के भी कमेंट्स लेंगे और यहाँ पे कुछ चलने वाले केसेस भी हम आपको दिखाएंगे। किसी भी वफाकी इदारे के खिलाफ बद इंतजामी की शिकायत के लिए वफाकी मुहतसिब के दफ्तर से रुजू करें, जहां पर आपकी शिकायत का फैसला 60 दिन में कर दिया जाता है। वफाकी मुहतसिब, हुकूमत पाकिस्तान। जो वफाकी मुहतसिब का इदारा है उसका एक अहम पहलू ये है कि यहाँ जो अफसर्स मुकर्रर किए जाते हैं केसेस को सुनने के लिए और उनके हल तलाश करने के लिए, वो वफाकी मुहतसिब के एडवाइज़र होते हैं। मैं रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरी हूँ और मेरा एक तवील सर्विस रिकॉर्ड है। मैंने बहुत महकमों में नौकरी की है, तकरीबन 56 साल मैंने नौकरी की, 56 ईयर्स। तो मैंने कोर्टों में भी रहा हूँ, कमिश्नर भी रहा हूँ, पाकिस्तान के सफारत खानों में भी रहा हूँ और दूसरी एजेंसियों के साथ भी मैंने काम किया है। तो यही हमारे जो दूसरे साथी हैं, हमारे यहाँ उन्हीं को रखा जाता है कि जो प्रैक्टिकली काम करके आए हैं। हमारे यहाँ नए लड़के ये काम नहीं करते। हम हैं, अब मैं हूँ, मेरे नज़दीक कोई भी 60 साल की उम्र का भी आदमी आएगा तो भी वो मुझसे 15 साल छोटा होगा, तो मैं उसको बेटा ही कहूँगा। तो उसमें उनको रिलीफ, हमें भी, हमारे दिल में एक बूढ़ा एज के साथ, बूढ़ा होने के साथ एक हमदर्दी भी पैदा होती है कि यार ये बच्चा तकलीफ़ में आया है, इसकी तकलीफ़ हम दूर करें। तो इसमें हमारे यहाँ सारे ऑफिसर्स जो हैं, जो लोग केसेस चलाते हैं, वो 100% रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरी हैं या एडिशनल फेडरल सेक्रेटरी। बहुत कम कोई ग्रेड 20 के अफसर हैं, चंद एक, ना ज़्यादा जो हैं ग्रेड 22 और 21 के अफसर्स हैं जो दुनिया देख चुके हैं, जो कम से कम 40-50 साल की नौकरी। ये इस डिपार्टमेंट का जो हुस्न है वो यही है। 3 और 4 तो छुट्टी थी, 1-2 दिन में हमारे यहाँ 60 केसेस चले गए। तो वो इसीलिए कि हमें केस में चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती, हम केस को समझने में हमें कोई परेशानी नहीं आती। दूसरे जो हमारे पास पार्टीज़ आती हैं वो हमारे ऊपर एतबार करती हैं। वो सबसे उनकी जो वो ये है कि भाई ये इतने मुअम्मर आदमी हैं, इतने तजर्बेकार आदमी हैं, ये हमारा मसला समझ रहे हैं, हमारा मसला समझ रहे हैं। तो ये इसका बड़ा इत्माद होता है। अगर कोई आप किसी के पास जाएँ और अपनी गुफ्तगू में महसूस करें कि वो आपकी बात समझ नहीं रहा है तो आप उलझ के रह जाते हैं। लेकिन अगर आप यही महसूस करें कि वो आपकी बात समझ रहा है तो आप अपना कलाम को मुख्तसर कर देते हैं, तो भाई ये तो मेरी बात समझ गए। तो हमारे यहाँ ज़्यादा ये जो ज़ोर है वो ये है कि हमारे यहाँ जो लोग आते हैं उनके साथ हम ऐसा ट्रीटमेंट करें कि वो मुतमईन भी हो जाएं और हमें मुतमईन भी कर सकें। वो है ऑर्डर, प्रेसिडेंट का ऑर्डर है 1983 का, ऑर्डर नंबर 1, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ वफाकी मुहतसिब ओम्बड्समैन, ऑर्डर 1983। ये इसके तहत ये इदारा कायम हुआ। 1983 का ऑर्डर नंबर 1 जनरल ज़िया-उल हक़ साहब के ज़माने में ये हुआ शुरू। उसके बाद फिर और भी एडिशन होते चले गए। वफाकी मुहतसिब के इदारे के साथ साथ फिर सूबाई मुहतसिब के इदारे भी वजूद में आए। वफाकी जो ओम्बड्समैन हैं वो मरकज़ी हुकूमत के तमाम इदारों से सिवाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को और जुडिशरी को हम लुक आफ्टर नहीं करते, बाकी सबको हम लुक आफ्टर करते हैं। उसमें हमारा जो रोल है वो है मेल एडमिनिस्ट्रेशन का। मेल एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद ये है कि जो महकमे का अपना तरीक़ेकार है, अगर महकमा उस तरीक़ेकार पे अमल नहीं कर रहा तो वो मेल एडमिनिस्ट्रेशन है।
अगर कोई रिश्वत मांग रहा है तो वो मेल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, वो क्रिमिनल एक्टिविटी है, वो क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो हमें देखना ये होता है कि लोग जाते हैं अपने काम के लिए, वो उनको लोगों को रास्ता दिखा देते हैं कि चले जाएं। तो हमें ये देखना है कि क्या वो जो उनको लोगों को रास्ता दिखाया जा रहा है वो सही है या गलत है। हाँ, लोगों को हम जो हमारे पास आते हैं लोग, हम उनसे उनकी शिकायत, उनकी जो शिकायत है वो हमारे परव्यू में आती है या नहीं आती है। अगर हमारे परव्यू में आती है, अगर क्या 99% वो शिकायतें हमारे परव्यू ही की होती हैं, हम उन्हें चलाते हैं केसेस को। हम उनसे केस का एक से फिर दूसरे इस इदारे को हाई कोर्ट ने बरी करार दे दिया है, यहाँ वकील अपीयर नहीं होंगे। हमारे यहाँ मैक्सिमम 45 डेज़ के अंदर हमें प्रोसीडिंग ख़त्म करनी है और 15 दिन पे इस्लामाबाद के ऑफिस के होंगे जो हमारे आर्डर को चेक करेंगे, उसको इशू करेंगे, जारी करेंगे। मोस्टली 50% केसेस फर्स्ट हियरिंग पर ही हम बुला लेते हैं। अच्छा भाई, इन्होंने KEC ने हमारे पर जुर्माना लगाया है, कितना लगाया जी? 2 लाख रुपए। ठीक है, हम KEC से मालूम करते हैं भाई कैसे लगाया जाऊँगा जी? हमने इंस्पेक्शन किया था, इनके यहाँ कुंडा लगा हुआ था। हमने कहा ठीक है, कुंडे से इन्होंने बिजली इस्तेमाल की होगी अपने घर में, इनके घर के सामान की डिटेल हमें ला के दे दी। तो उनकी जब घर के सामान की डिटेल आती है तो हम कहते हैं इसको जुर्माना ख़त्म कर दें, जो घर के सामान की डिटेल है इसके मुताबिक इनको बिल दे दें। अगर ये इतना बिल पहले पे कर चुके हैं तो कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, अगर कम किया है तो फ़र्क देना पड़ेगा। तो इसमें अब ये देखिए, जो कल के केस हैं ये मैं अभी साइन कर रहा हूँ अभी, और नए केसेस तैयार हो रहे हैं, वो आएंगे मेरे पास। तो हम डेली 50-60 केस इस तरह से निकालते हैं। न सिर्फ के इलेक्ट्रिक बल्कि उसमें सारे महकमे आ जाते हैं, मरकज़ी पोस्ट ऑफिस भी, FIA भी, और पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन भी, KPT भी, पोर्ट कासिम अथॉरिटी भी, जितने भी, रेलवेज़, उर्दू यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन कमीशन, PMC, जितने भी इदारे मरकज़, हमारे पास सबके केसेस आते हैं। हम सबको इस तरह से हम चलाते हैं। हमारे यहाँ जो दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू है वो ये है कि अगर आप हमारे फ़ैसले से मुतमईन नहीं हैं, वो फ़ैसला आपको 60 दिन के अंदर अंदर मिल जाता है। अगर आप उससे मुतमईन हैं तो ठीक है। 99% मुतमईन इसलिए होते हैं कि हमारे यहाँ 99% फ़ैसले हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम दोनों पार्टीज़ को किसी एक कॉमन पॉइंट पर ले आएँ जहाँ दोनों पार्टीज़ एग्री कर लें, तो उसके बाद फिर उसमें से कोई कंप्लेंट में हमारे आर्डर के मुतालिक आने की उसको ज़रूरत महसूस नहीं रहती। वो एग्री करके गया होता है, साइन किया होता है, तो उसमें फिर उसके लिए कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं रहता। हाँ, अगर इसके बावजूद भी कोई फ़ैसला हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बजाय अपने आर्डर से दिया है, तो उस सूरत में वो हमारे आर्डर के ख़िलाफ़ रिव्यू में या हमारे पास आ सकता है बराह रास्त 1 महीने के अंदर अंदर, आर्डर वसूल होने के 1 महीने के अंदर, या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जा सकता है। 2 में से कोई एक रास्ता इख्तियार कर सकता है। 100%, 99 नहीं, 100%। अभी आपको सारी डिटेल मेरे इस फ़ोन के अंदर मिल जाएगी। आम आदमी अपना केस पता करना चाहता है कहाँ है, तो खाली अपना यहाँ का वेबसाइट मिलाकर अपना केस का नंबर डालेगा, उसको पता पड़ जाएगा। केस प्रोडक्ट भी कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ऑनलाइन हमें केस भेज सकते हैं, बल्कि हमारे पास इस वक्त तकरीबन आधे केस ऑनलाइन आ रहे हैं। अच्छा, इसमें हमने एक सिस्टम डेवलप किया है, जैसे SSGC है, उनको यहाँ कोई कंप्लेंट उनके पोर्टल पे दाखिल करता है। अगर 30 दिन के अंदर उन्होंने अपने उस केस को फैसला कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो 31वें दिन वो ऑटोमेटिकली हमारे हाँ यहाँ आ जाता है और फिर हम उसको चलाते हैं। अच्छा, तो इस तरह से ये है कि लोगों की दरख्वास्त ज़ाया नहीं जाती। अब आप ये देखिए, ये एक केस का फैसला हुआ है, तो हमारे यहाँ दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ जो है सो है, जो है सो है, वो हम उसके लिए हमारी लियाएँ किसी। ये अभी केस दिखाने जा रहे हैं। आप ये देखिए किस तरह से केसेस का फैसला कैसे होता है। मोहम्मद अव्वल साहब कौन है? आप हैं मोहम्मद अव्वल। बेटा, आपका की जो शिकायत है वो है कि आपको उन्होंने नाजायज़ ओवर बिलिंग, ठीक है ना? अच्छा, 7,82,171 रुपये का बिल दे दिया। अच्छा, इन्होंने अब आपको ऑफ़र की है, स्कीम ऑफ़र की है, ठीक है ना, जिसमें 50% आपके पैसे माफ़ हो जाएंगे, जो आपको टोटल
आपको जो उन्होंने बिल दिया है 6 लाख कितने का है, 7,43,000 का, 50% माफ़ हो जाएंगे। अब आप अंदाज़ा करें कोई सिविल कोर्ट 50% ऐसे आसानी से माफ़ कर सकती है? एजेंसी खुद, ये हमारा एजेंसी का सिस्टम है, हमने इसको एजेंसी के साथ में हमने रिजॉल्व किया हुआ है। सारे सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर के एएससी बैठे हैं, ये भी, तो हमने उनके साथ रिजॉल्व किया कि हम यहाँ तक जाएंगे, हम इनको 50% तक देंगे, बाकी 50% 24 किस्तों में देना होगा, या फिर 30% ये लमसम दे दें 70%। अब आप मुझे बताइए, क्या सिविल कोर्ट कोई इतना बड़ा फैसला 5 मिनट में ले सकती है? 5 मिनट में ले सकती है फैसला। तो यहाँ पर अब इनको जो है वो ये कहते हैं कि जी ठीक है, मैं 30% दे। आप किसके लिए राज़ी हैं, 50% के लिए या 30% के लिए? नहीं तो क्या ये कह रहे हैं घर द्वार में जाके पूछें, ठीक है। देखिए हमने तो फैसला कर दिया, अब ये घर से जाके पूछेंगे कि मैं 50% ले लूँगी या 30%, जो भी लेंगे वहाँ जाके केएससी के ऑफिस को बता देंगे, वो फैसला हो चुका है ऑलरेडी। ये हमने इसके अलावा और बहुत हमने सिस्टम तय किए हुए हैं कि इलेक्ट्रिक से भी, सुई गैस, सदरन गैस से भी, रेलवे से, हर महकमे से हमने। देखिए जब हम एक काम कर रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उस काम के सारे जितने भी इश्यूज़ हैं उन्हें कवर करें। हमने एजेंसीज़ के साथ तफसील से बात की हुई है, बल्कि अभी हाल में क्या हुआ है कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन ने जो बिल्स भेजे हैं वो तकरीबन दुगने अमाउंट के हैं। उसमें उन्होंने जो है कास्ट इफ़ेक्ट जो है वो शामिल किया है पेट्रोल का, ठीक है ना, उसमें उन्होंने पेट्रोल का कास्ट इफेक्ट शामिल किया है। तो अब उसकी वजह से क्या हुआ है कि बिल जो है लोगों के डबल हो गए। मेरा ओवर बिल, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि वो नोटिफिकेशन नेपरा ने इशू करके दिए, लोग उसमें कोर्ट में जा रहे हैं। पंजाब हाई कोर्ट ने उसमें, लाहौर हाई कोर्ट ने उसमें स्टे भी दिया है, शायद सिंध में भी लोग जा रहे हैं। तो ये एक अलग चीज़ है, ये हमारे उस इशू से हट कर है। जब एक चीज़ फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी, हमें ये हक हासिल नहीं है कि हम उसे कहें कि ये सही गलत कर दी या गलत है। ये हाई कोर्ट को हक हासिल है, सुप्रीम कोर्ट को हक हासिल है। हमें तो ये देखना है कि वाकई गवर्नमेंट ने कोई आर्डर इशू किया भी है या नहीं किया। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है हमें उस पॉलिसी के मुताबिक चलना है। हम उस पॉलिसी को अच्छा या बुरा कहने का इख्तियार नहीं रखते, हमारा ये इख्तियार नहीं है वफाकी मुतसिब का कि कहे कि साहब ये तो गलत पॉलिसी गवर्नमेंट ने इख्तियार कर दी। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें ये इख्तियार है कि हम कहें कि साहब पॉलिसी यही रखी जाए, लेकिन इसको ये सहूलतें भी दी जाएँ साथ साथ। अभी इस तरह से हो रहा है कि जो बिल है उसके अंदर 4-5 किस्म की चीज़ें शामिल कर दी हैं, एक टैक्स, दूसरा टैक्स, तीसरा टैक्स, चौथा टैक्स। हम ये लिख कर भेज रहे हैं अभी वफाकी मुंसिफ को कि भाई गवर्नमेंट से कहा जाए कि एक तो ये अचानक जो लगा दिए गए हैं, इनको अगर आहिस्ता आहिस्ता लगाया जाता तो लोग शायद आदी हो चुके हैं देने के। अब अचानक आपका बिल 25,000 से 50,000 का जब हो जाएगा तो आपके लिए तो धमाका हो गया ना। अगर 25 से 28 होता, 28 से 30 होता तो शायद आप आदी हो चुके होते। दूसरी ये बात ये है कि बिल में आपके 10 किस्म के टैक्स शामिल करने के बजाय एक चीज़ शामिल करने, पैसे तो सारे गवर्नमेंट में ही जाने हैं ना। तो हम ये अपने वफाकी मुंसिफ की खिदमत में ये लिख कर भेज रहे हैं कि आप इसको टेकअप करें। फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज इम्प्लीमेंटेशन का। बग़ैर इम्प्लीमेंटेशन के केस चलाने का कोई फ़ायदा नहीं। इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम नॉर्मली 30 डेज़ देते हैं, कई केसेस में 30 डेज़ में इम्प्लीमेंटेशन मुकम्मल नहीं हो पाती, तो उस सूरत में हम उनको टाइम को हम बढ़ा देते हैं। अच्छा, कुछ केसेस में लोग हमारे फैसलों के ख़िलाफ़ हमारे पास ही रिव्यू में आ जाते हैं या प्रेसिडेंट के यहाँ चले जाते हैं, या अगर बहुत कम हज़ारों केसेस में कोई एक केस में हाई कोर्ट में चले जाते हैं। अभी हमारे यहाँ जो ये PIA का हुआ था, हादसा हुआ था पिछले साल, तो उसमें जो PIA ने कंपनसेशन लोगों को ऑफ़र किया था वो 50 लाख रुपए पर हेड था। उसमें लोग हमारे पास आए शिकायत लेकर के भाई ये 50 लाख रुपए तो कम है बहुत, एक इतनी कीमती जान ज़ाया हो गई। तो हमने उसमें PIA को बुलाया था, हमने उनसे PIA से कहा कि हमें आप मुतमईन करें कि आप 50 लाख किस कानून के तहत दे रहे हैं और किस तरह से आप इनको
उन्होंने जब अपने जो इंश्योरर थे उनसे बात की तो वो आ गए कि सर जी हम इनको 1 करोड़ रुपए पर हेड देने को तैयार हैं। उन्होंने हमसे कहा कि साहब 1 करोड़ भी बहुत कम है और हकीकत है 1 करोड़ भी बहुत कम है, लेकिन वो PIA का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम टिकट में जितने पैसे चार्ज करते हैं इस इंश्योरेंस के कि हम उसको डेथ की शक्ल में पे करेंगे, उसमें हम इतने ही दे सकते हैं। तो लोगों ने से हमने कहा कि जी यहाँ तक तो हम आपके साथ चले हैं, आगे अगर आपने है तो आप हाई कोर्ट से रिजू करें, क्योंकि अमाउंट इतना बड़ा है कि सिविल कोर्ट इसको हैंडल नहीं करेगी। तो उन्होंने वो हाई कोर्ट में भी गए, लेकिन इनिशियली उनको ये फ़ायदा हुआ कि 50 लाख के बजाय 1 करोड़ हमारे यहाँ आने की वजह से हाँ ये उनको फ़ायदा हुआ। असल में हम लोगों का बुनियादी नुक्ते निगाह ये है कि जो महकमे हैं वो अपने क़वानीन के मुताबिक काम करें, बिल्कुल ऐसा, और लोगों को जो उनके क़वानीन के मुताबिक उनका इस्तेहकाक बनता है वो उसके मुताबिक उनको दें। हम ये नहीं कहते कि हमारे कहने से करें, जो उनका कानून कहता है वो करें। अच्छा, इसके अलावा जो मेन चीज़ है वफाकी मुतसिब के इदारे से ने, वो ये है कि यहाँ पर आप जब अप्रोच करते हैं तो आपको कोई हलफनामा, कोई रसीदी टिकट, कोई रेवेन्यू स्टैम्प, कोई कोर्ट स्टैम्प, कुछ भी नहीं, कोई चीज़ आप खुद अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आ जाएं हमारे रिसेप्शन पर, हमारा आदमी खुद आपकी दरख्वास्त लिख कर। यहाँ पर एक इन्फॉर्मल सिस्टम के तहत अब डॉक्टर साहब रिटायर्ड अफसर हैं, मोहब्बत करने वाले आदमी लोगों से बेटा कह के बात करते हैं, उनको बता देते हैं कि भाई ये बेनिफिट आपको हम दे सकते हैं, ये हो सकता है, वो एग्री करते हैं, उसके बाद उसका पैसा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मुतसिब आला के दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं और हमारे साथ एक कंप्लेनर मौजूद हैं, स्पेशली ये के इलेक्ट्रिक से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आइए मैं इनकी ज़ुबानी सारी चीज़ें आपको सुनवाता हूँ। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद राशिद। क्या मसला है आपका? मसला ये 1484 यूनिट का बिल बना के दिया, 2,36,209 रुपये का। मैं के इलेक्ट्रिक के दफ्तर कई दफ़ा जा चुका हूँ, ट्यूमर मेरे दिमाग में, तब भी यहाँ कोई अब कहते हैं नहीं पर लेन मेरी लिस्ट में लिखा हुआ, मेरी लेन भी काट दी 12 तारीख को, बिल 12 तारीख का। मैंने बोला भाई मेरा 1-1.5 लाख का बना दो, भर देता हूँ, वो भी नहीं, बोलते पूरे पेमेंट भरो। बदमाशी ला रखी के इलेक्ट्रिक वालों ने। कहाँ रहते हैं आप? मैं कुरंगी 5.5। तो ये आपका 1484 यूनिट का बिल इन्होंने 2,36,000 रुपये का बना के जी, आपने यहाँ पे अपनी कंप्लेन लगाई है। ये हल नहीं करते हैं लोग, के इलेक्ट्रिक वाले करते, के इलेक्ट्रिक वाले हराम खाते हैं, हराम। अल्लाह इनको गारत कर दे, इनको फालिश का मरीज कर दे। हमें ना अलग इसका जो भी वो है के इलेक्ट्रिक का, अल्लाह इसको गारत कर दे, ऐसे वज़ीर आज़म को गारत कर दे अल्लाह ताला, जिस वज़ीर आज़म ने ये हाल कर हराम गरीबों का। जी बात यह है कि देखिए आज से जो है ना साल के पहले महीने में ही जो है मेरे पड़ोसी ने मेरे घर में कुंडा डाल दिया था। वो कुंडा मैंने इनको बहुत बताया, KC की मेन लाइन में वो कुंडा था, लेकिन उसका ब्लेम मेरे ऊपर गिल्टी करार किया और मेरे ऊपर जो है ना 40,000 का बिल डाला। मैंने फिर जो है ना और मेरी बिजली भी काट दी। फिर मैंने मजबूर होकर जो है ना 20,000 रुपये, इन्होंने 2 ऑप्शन दिए थे कि 20,000 रुपये जमा करा दें कैश, या फिर जो है ना आप 3 किस्तों में कराएं, हर महीने आपका ना आना होगा। मैंने कहा मैं एक डिसेबल आदमी हूँ, मैं इसमें नहीं आ सकता, मैं 20,000 रुपये किसी भी तरीके से आपको कैश जमा करा दिए। इन्होंने कहा एक स्कीम के तहत बाकी पैसे माफ़ हो जाएंगे, लेकिन सर 6 महीने जो आप बता रहे थे कि आपका बिल नहीं आ रहा। हाँ, वो तो पहले जनवरी के पहले महीने से ही नहीं आ रहा सर, और अभी तक खुद लेता हूँ, खुद निकलवाता हूँ। अभी भी नहीं आता। कहाँ के रहिएशी हैं? मैं जमशेद क्वार्टर पे